जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चिली पटाटो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली पटाटो बनाना बताऊँगी। अगर आप चिली पटाटो रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाते हैं, तो इसे आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाएँ। इंशाल्लाह ये आपको इतने पसंद आएँगे कि आप रेस्टोरेंट की बजाय घर में बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। इनको बनाना भी बेहद आसान है। मेरी रेसिपी को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर चिली पटाटो तैयार कर सके। तो चलते हैं चिली पटाटो बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं और इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। हम इनकी कटिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग हमने कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है। ये इसके जो साइडें हैं ये थोड़ी-थोड़ी ये हम इनको उतारेंगे और इनको इक्वल कर लेंगे। ये जो इनकी साइडें हम उतार रहे हैं, इनको ज़ाया आपने बिल्कुल नहीं करना। आप इनको सब्ज़ी वगैरह में भी डाल सकते हैं या इनको बॉयल करके इनके पराठे वगैरह में बना सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको कट करना है। बिल्कुल हमने इसकी शेप फ्राइज़ की तरह देनी है। ये देखें, अब हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। तो ये मीडियम साइज़ का ये फ्राइज़ होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपनी तमाम कटिंग आलूओं की कर लें। जैसे हम आलूओं की कटिंग करेंगे, इनको साथ में ही पानी में डालते जाएंगे ताकि जो आलू में स्टार्च है वो साफ़ हो जाए और हमारे फ्राइज़ क्रिस्पी से बन सकें। अब हमने आलूओं को पानी से निकाल लिया है। अब हम आलूओं की मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख लाल मिर्च पाउडर डाला है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 3 ही खाने के चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये आलूओं में जो नमी है इससे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। पानी हमने इसमें नहीं डालना, सिर्फ हमने इसको ड्राई करना है जैसे कि ये मैंने किया है। बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए कितनी ड्राई ये हो चुके हैं हमारे फ्राइज़। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के लिए जो ऑयल है इसको हम फुल गर्म करेंगे ताकि इनकी कोटिंग ना उतर सके। तो ऑयल हमारा फुल गर्म है, इसमें हम अपने फ्राइज़ डालते जाएंगे। ऐसे बखेरते हुए डालिए ताकि ये आपस में ना जुड़े। डालते ही हमने इनको टच नहीं करना। जब 1 मिनट हो जाए तो हम फ्लेम को ज़रा लो कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक सके। तो 2 मिनट के बाद हम इनको हिला-जुला लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक और मैं आपको बात बताती चलूँ, हमने इनको फुल फ्राई नहीं करना। इनको हमने अभी हाफ़ फ्राई करना है। तो हाफ़ फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। फुल फ्राई मैं आपको बताऊँगी कि हम कब करेंगे। फ्राइज़ को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अभी हमने इनको फुल फ्राई नहीं करना, अभी हम इसका सॉस तैयार करेंगे। अगर हमने इनको अभी फुल फ्राई कर लिया तो ये ढीले पड़ जाएँगे, इसलिए अभी हम इनको साइड पे रखेंगे और चलते हैं इनका सॉस बनाने की तरफ। चूल्हे पर मैंने पैन रखा है और पैन में हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसे मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया, ये डाल दिया। और 3 अदद मैंने मिर्चें ली हैं सब्ज़, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया। तो अब हम इनको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। इनको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब 1 टीस्पून इसमें मैं सुरख लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद तिल डाल दूँगी और ये थोड़ी-सी मैंने स्लाइस में काटी शिमला मिर्च है ये डाल दूँगी और मोटे साइज़ में कटे हुए ये थोड़े से प्याज हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इनको नहीं भूनना ताकि इनमें क्रंचीपन रह सके। इनको भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं 2 चुटकी इसमें नमक के मैंने डाल दिए हैं। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि जो सॉसेस हमने इसमें डालने हैं उसमें नमक होता है। तो सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस के डालेंगे और 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें टमाटो सॉस के डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटो सॉस ना हो तो आप 1 चम्मच केचप भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा-सा पकाएँगे।
अब हम इस सॉस को थोड़ा सा थिक करेंगे। थिक करने के लिए हम यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। ये देखें, यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम ये जो कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार किया है, ये हमने इस सॉस में डालते हुए चम्मच को बराबर हिलाते जाना है ताकि कहीं भी इसके लम्स ना बने। तो ये देखें, यहाँ पे सॉस हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें डाला है इसका कलर अच्छा करने के लिए। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो सॉस हमारा रेडी है। यहाँ पे मेरा ऑयल दोबारा से फुल गर्म है। इसमें हम फ्राइज़ डालेंगे और इनको फुल फ्राई करेंगे। ये डबल फ्राई करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और हमारा चिली पटाटो बेहतरीन किस्म का क्रिस्पी बनेगा। जब हम इनको डबल फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्द फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट में फ्राइज़ फ्राई हो चुके हैं। तो जैसे ही हमने इनको निकालना है, गरम गरम को हमने इधर गरम सॉस में डाल देना है। याद रहे कि सॉस हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए। मैंने लो फ्लेम पर इसे रखा हुआ था। तो अब हम फ्राइज़ इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इनको सर्व हमने बहुत गरम गरम को ही करना है, ठंडा इनको हमने नहीं करना, नहीं तो इनका बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। अगर आप सब्ज़ धनिया ना डालना चाहे तो ग्रीन ऑनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, इनको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इनको देखते ही आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। ये बहुत डिलीशियस बने हैं। इनकी लुक भी कितनी अच्छी है माशाल्लाह। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चिली पटाटो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके चिली पटाटो भी बेहद लजीज और मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि अगर आप इनको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।